हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 33 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है नेचर ऑफ मोटिवेशन, यानी कि कैसे मैं दूसरों को मोटिवेट करूं या मैं अपने आप को भी मोटिवेट करूं। सो मोटिवेशन असल में है क्या? मोटिवेशन जो वो रीज़न है कि एक शख्स क्यों जो है वो बिहेव करता है एक सर्टेन तरीके से, और ये एक फोर्स है, फोर्स ऑफ एनर्जी है, फोर्स है डायरेक्शन देने की लोगों को, और फोर्स है लीडिंग की। सो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिहेवियर्स का। मेरा बिहेवियर आपको अफेक्ट कर रहा है, आपका बिहेवियर मुझे अफेक्ट कर सकता है। और नीड का, आपकी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, और इसके अलावा रिवार्ड्स, कैसे मैं आपको रिवार्ड कर सकता हूँ या आप मुझे। और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव का जब बात की जाती है तो उससे मुराद होता है वो चीज़ जो डील करती है आपकी नॉलेज के साथ। सो परफॉर्मेंस दो चीज़ों से आती है नॉर्मली, एबिलिटी और मोटिवेशन। एक शख्स एबिल है, काबिलियत है, वो काम के लिए क्वालिफाई करता है और साथ में फिर उसको मोटिवेशन भी मिलेगी तब वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एबिलिटी होने के बावजूद भी कई लोग आप देखते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं होती, इस वजह से। और फिर एक और चीज़ आ जाती है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन है। एक शख्स मोटिवेटेड भी है, उसके पास एबिलिटी भी है, लेकिन क्या वो एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है। जैसे कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ AC ऑफ है, या फिर फैन ऑफ है, पंखा लगा हुआ है वो ऑफ है, लाइट चली जाती है जिस तरह हमारे यहाँ, सो पूरा का पूरा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। सो परफॉर्मेंस उससे बिल्कुल नीचे आ जाती है। सो 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज, 3 तरह की मोटिवेशन थ्योरीज हैं। कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कि क्या मोटिवेट करता है हमें, और प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कि क्यों और कैसे मोटिवेशन होती है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कैसे आउटकम इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। सो मोटिवेशन फ्रेमवर्क है, सबसे पहले नीड होती है, डेफिशिएंसी, जब इंसान को किसी चीज़ की कमी होती है तो ही नीड होती है। फिर वो ढूंढता है तरीकों को, उन चीज़ों को जिससे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करे, और चॉइस ऑफ बिहेवियर होता है नीड को सेटिस्फाई करने का। और उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है नीड की सेटिस्फेक्शन को, कि क्या नीड सेटिस्फाई हुई, और फिर फाइनली जो है वो डिटर्मिनेशन होती है फ्यूचर नीड की। सो व्हाट डू वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सक्सेस की ज़रूरत है। सक्सेस कैसे आएगी? हार्ड वर्किंग से आएगी। हार्ड वर्किंग इंसान क्यों, कब करेगा, कैसे करेगा? मोटिवेशन मिलेगी तो करेगा। और वैसे सक्सेस के लिए हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग के साथ ज़रूरी है। कुछ लोग हार्ड वर्किंग तो करते हैं लेकिन वो स्मार्ट वर्किंग के साथ नहीं करते, इस वजह से वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे होते। सो 3 चीज़ें हैं हमारे पास मोटिवेशन में, और वो है इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इंटेंसिटी की वैसे जो लिटरल मीनिंग है वो तो शदीद होते हैं, शदीद होते हैं इसका जो लिटरल मीनिंग है। लेकिन वैसे अगर हम इसको कहें कि इसका क्या मतलब है, तो कितना ज़्यादा हार्ड एक शख्स ट्राई करता है। और डायरेक्शन है दूसरी, सही डायरेक्शन के अंदर ट्राई किया जाए, गलत डायरेक्शन में नहीं। और परसिस्टेंस, यानी कि कितना लंबा जो है वो एफोर्ट को मेंटेन किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप जीतना है अगर एक टीम ने, तो उनको कई सालों तक मेहनत करना पड़ती है, लगातार कई सालों की मेहनत के बाद जाके वो वर्ल्ड कप जीत पाती है, अगर कोई टीम जीतती है। सो अनफुलफिल्ड नीड, जब अनफुलफिल्ड नीड होगी तो उससे टेंशन होगा और अर्ज होगा फुलफिल करने के लिए उस नीड को। और टाइप्स ऑफ मोटिवेटर 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है ये इंटरनल डिज़ायर्स होते हैं, और लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन से और इन्जॉयमेंट से, ना कि रिवार्ड या पनिशमेंट से। जबकि एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेटर होते हैं, इसमें एक्सटर्नल रिवार्ड से मोटिवेशन होती है, जैसे कि टेंजिबल रिवार्ड भी होते हैं जैसे कि मनी है, पैसा है, और इंटेंजिबल रिवार्ड प्रेज है या फेम वगैरह, उससे भी। सो नीड थ्योरीज हैं जिनकी डिटेल्स अगले लेसन्स में आएंगी, और ये जो है आपके सामने मौजूद है। पहली है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी मैस्लो की, फिर है 2 फैक्टर थ्योरी हर्ट्ज़बर्ग की, फिर है ERG थ्योरी एल्डिफर की, और एक्वायर्ड नीड थ्योरी मैक्लेलैंड की। सो ये आपके सामने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का पिरामिड है। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर उससे सेफ्टी आ जाती है ऊपर, फिर सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसकी डिटेल अब आगे आएगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 34 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए,
Thanks for watching this video and best of luck for your exams.